नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। यूपी से डीएलएड करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जी हाँ साथियों, यूपी से जो भी बच्चा डीएलएड कर रहा था उनको एग्ज़ाम में फ़ेल होने पे जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, अब हाई कोर्ट ने उस पे अपनी रोक लगा दी है। किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम अलॉट नहीं होगा। नियत समय में अगर आप अपना डीएलएड कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा और आप डीएलएड पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करने से वंचित हो जाएंगे। तो क्या है कोर्ट का फैसला, क्या है वो टाइम ड्यूरेशन जिस समय में आपको डीएलएड अपना कंप्लीट कर लेना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी से जो भी पढ़ाई करना है, जो भी एजुकेशन है यूपी का, उसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो सारी अपडेट को पाने के लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बस बेल आइकन प्रेस करिएगा। जो भी अपडेट दिया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हाई कोर्ट का फैसला है, क्या नियत समय था जिसमें आपको पास होना है। तो जैसा कि यूपी में नियम है कि जब आप डीएलएड में एडमिशन कराते हैं तो आपको अपना डीएलएड 3 वर्ष के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। मतलब 3 वर्ष में आपका डीएलएड पूरा हो जाना चाहिए। ये यहाँ का नियम है, ये एनसीटी का कहना है। अब जैसे हम बात करें कि 2025 सत्र के बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो 2025 के सत्र के जिन बच्चों का एडमिशन हुआ उनका 2 साल की अगर हम बात करें तो कोर्स है, तो 2 साल आपको वो समय मिलेगा। साथ ही साथ 1 साल और आपको मिलेगा कि अगर आप किसी सेमेस्टर में बैक हो जाते हैं, किसी सेमेस्टर के किसी पेपर में बैक हो जाते हैं, तो आपको उसका एग्ज़ाम पीछे से आने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ देने का मौका मिलेगा। तो ऐसे केस में यही 1 साल आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है ताकि आप पीछे के बच्चों के साथ अपना वो पेपर दे के पास हो जाएं। एग्ज़ाम्पल के रूप में हम बात करें, अगर आप 2025 के सेशन में एडमिशन कराएं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाता है, तो आपका सब जब फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगेगा तो आप पूरा का पूरा बैक हो जाते हैं। तो उस केस में जो 2026 के सेशन में एडमिशन होगा, उन बच्चों का जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उन्हीं के साथ आप भी आ जाएंगे। उसे हम ईयर बैक के नाम से जानते हैं और ये तब होता है जब आप 2 विषय से अधिक विषयों में फ़ेल होते हैं। मतलब 3 विषयों में यदि आप फेल होते हैं तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक ही हो जाता है। लेकिन आप 2 विषय में फेल होते हैं या सिर्फ 1 विषय में फेल होते हैं तो उस केस में सेमेस्टर बैक नहीं होता है, सिर्फ वो पेपर आपका बैक होता है। तो ऐसे केस में आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी पेपर फेल हुए हैं उसका एग्ज़ाम जो 2026 का बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देगा, उन्हीं के साथ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बैक हुए वाले पेपर का एग्ज़ाम आप देके उस पेपर को पास कर लेंगे। बाकी आपका सेकेंड थर्ड सेमेस्टर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी विषय में फ़ेल होते हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप किसी विषय में फ़ेल होते हैं, तो उस केस में आपके बाद जो एडमिशन लिया मीन्स 2026 का जो बच्चा एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का फेल वाला पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के साथ दे लेंगे
और सेकंड सेमेस्टर में फेल हुए वाले पेपर को सेकंड सेमेस्टर के साथ दे लेंगे। तो 25 आपका फर्स्ट ईयर था, उसमें आपका बैक लगता है तो 26 वाले के साथ आप एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हैं। किसी रीजन बस नहीं पास हो पाते हैं यहाँ पर भी, तो आपको 27 वाली जो बैच आएगी उसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पेपर में फेल हुए हैं तो उनके साथ, सेकंड में हुए तो उनके साथ आपको मौका देने का मिलेगा। कहने का मतलब, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में किसी भी विषय में फेल होते हैं तो उस विषय को पास करने के लिए जो आपके पास समय है वो 2026 वाले बच्चों के साथ आप पास कर सकते हैं, 2027 वाले बच्चों के साथ पास कर सकते हैं। अब अगर उसके बावजूद भी आप नहीं पास होते हैं तो 28 में आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपका 3 साल का समय पूरा हो चुका है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर किसी विषय में बैक लगता है तो उसको पास करने के लिए जो आपके पास समय है वो 26 और 27 मीन्स 2 साल का है। लेकिन यदि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ना फेल होकर के आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के किसी विषय में फेल होते हैं तो एडमिशन आपका 2025 में हुआ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपने फ्रेश पास कर लिया, अब आप 2026 में आएंगे, यहाँ आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। इन केस आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो उसको आप पास करेंगे 2027 में जा कर के। 2027 में आप थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ थर्ड सेमेस्टर पेपर देंगे, फोर्थ सेमेस्टर वालों के साथ फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे करके उसे पास कर सकते हैं। किसी कारणवश आपका यहाँ पर भी नहीं पास होता है तो फिर आपका 3 साल का समय ख़त्म हो जाएगा और आप उसके आगे नहीं जा पाएंगे, आपकी डिग्री फंस जाएगी। तो ये नियम है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में यदि आप बैक पाते हैं तो उस केस में आपको उस सेमेस्टर उस सब्जेक्ट को 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, पास कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका किसी पेपर में बैक आता है तो उसको आप 1 बार देने का मौका पाएंगे और उसे पास कर लेना है। अगर नहीं पास कर पाते हैं तो आपका 3 साल का समय सीमा पूरा हो जाएगा, फिर आगे आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा, आप एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिए जाएंगे। यही हाई कोर्ट का स्पेशली आदेश है। हाई कोर्ट ने यही आदेश जारी किया कि बच्चों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा पास करने के लिए। जो नियत समय है उसी समय में ही उनको अपना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अब हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लोगों को मौका मिलते थे, आगे भी लोग एग्ज़ाम दे के पास कर ले रहे थे। बट अब हाई कोर्ट ने इस पे स्पष्ट अपना फैसला सुना दिया कि नियत समय में ही आपको अपना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 3 साल की अवधि के अंदर अंदर आपको अपना डीएलएड कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये हाई कोर्ट का एक बड़ा झटका है डीएलएड के बच्चों के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं क्यों ये कैसे नियम दिया गया। तो कानूनी सिद्धांत नकारात्मक समानता में लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, लेकिन गलत कामों में समानता नहीं मांगी जा सकती। समानता का अधिकार है, सभी को पेपर देने का अधिकार है, फेल हो रहे हैं पास होने का अधिकार है, लेकिन गलत कार्यों के लिए नहीं। कोर्ट का तर्क है कि नकारात्मक समानता का कोई सिद्धांत नहीं है। अर्थ, यदि किसी अन्य को गलती से या नियम विरुद्ध लाभ मिल गया है तो आप उसे आधार बनाकर उसी लाभ की मांग नहीं कर सकते। अर्थात कोर्ट का ये कहना है कि अगर पास्ट में कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है तो अब वर्तमान के बच्चे उसको आधार बना करके कोर्ट में चैलेंज करके अतिरिक्त समय नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। तो आप लोग इस बात का भ्रम अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आप कोर्ट जाएंगे और आपको वहाँ से राहत मिलने वाली है। ऐसी कोई राहत नहीं मिलेगी। नियत समय में आप अपना डीएलएड का कोर्स पास कर लीजिए। एनसीटी के नियम
आपके सर्वोपरि होते हैं, ये हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे कि अगर आप कोई भी एजुकेशनल का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ एनसीटी की ही गाइडलाइन चलती है। तो एनसीटी का नियम ही आपका सर्वोपरि होता है। तो बाध्यकारी नियम क्या है? तो एनसीटी द्वारा बनाए गए नियम राज्य पर लागू होते हैं। हर स्टेट पे एनसीटी का नियम लागू होता है। संशोधन आवश्यक। राज्य सरकार अपनी नियमावली में संशोधन किए बिना किसी अभ्यर्थी को अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती, इसलिए पुराने आदेश को कानून गलत मानता है। फाइनली निष्कर्ष क्या निकल के आता है? तो निष्कर्ष यही निकल के आता है कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन अवैध लाभ किसी का अधिकार नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय के ये फैसले प्रशासनिक अनुशासन और नागरिक अधिकारों दोनों को संतुलित करते हैं। तो ये अभी अभी जस्ट नया नया आदेश हाई कोर्ट का आया है। जो भी बच्चा डीएलएड कर रहा है अब उनको 3 वर्ष के अंदर अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना होगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा तो आपका डीएलएड की सर्टिफिकेट फंस जाएगा, डिग्री आपकी फंस जाएगी, फिर आप कहीं भी जाएंगे आपको राहत नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि आखिर हाई कोर्ट कहना क्या चाहता है अपने आदेश के अनुसार, और हाई कोर्ट का आदेश आखिर किन बच्चों के ऊपर लागू होगा, क्या उन्हें समस्या आएगी डीएलएड कंप्लीट करने में। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट थी। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन बन रही है, इस स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, कॉल कर लीजिए। आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन क्लियर करा दिया जाएगा। बाकी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हों, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट आपको दिया जाता है, तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।